नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, आपके बॉडी में उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और आपके बेबी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि 13वें हफ्ते तक, जब 13 वीक एंड होता है तब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। तो उसी हिसाब से 13 वीक्स के बाद यानी कि जैसे 14 वीक स्टार्ट होता है आपका, 14 वीक से लेके 28 वीक्स कंप्लीट होने तक आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर का पीरियड होता है। ये पीरियड को हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो भी प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स होते हैं, जो कंडीशंस होती है, आपको पहले 3 महीने में काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है, वो सब अब इस सेकेंड ट्राइमेस्टर में कम हो जाती हैं काफ़ी हद तक, और आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल रहते हो, ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स रहती नहीं है, बस आप अपने प्रेगनेंसी को आप इंजॉय कर सकते हैं पूरी तरह से। तो आइए बात करते हैं कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम थे, जैसे कि आपको जी खराब रहता था, थकान रहती थी, चक्कर आते थे, वो सब सिम्टम्स अब कम हो जाते हैं। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन, खिंचाव महसूस हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपका बेबी ग्रो कर रहा है, आपके यूट्रस ग्रो करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए आपकी बच्चेदानी बड़ी होती है, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होके वो बड़ी होती है, उसको हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। आपको कभी कभी क्रैम्प्स जैसे फील हो सकते हैं, जैसे आपको पीरियड्स में होते हैं, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, ऐसे लंबे टाइम तक नहीं होंगे, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, थोड़ी देर होते हैं, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, आपको कुछ भी नहीं फील होता। तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अगर बहुत तेज़ दर्द होता है या फिर दर्द बढ़ते जाता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन नॉर्मली सेकेंड ट्राइमेस्टर में हल्का फुल्का पेट दर्द निचले हिस्से में रह सकता है। आप कभी भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, आप लेट के एकदम से खड़े होते हैं या बैठे हुए हैं, आप सडनली खड़े हो जाते हैं, तो आपके जो यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन पे तनाव आ जाता है, खिंचाव महसूस होता है, तो इसीलिए आपको भी निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको दर्द रहता है, दर्द महसूस होता है, आप रेस्ट करिए, आप लेट जाइए, उसमें आपको कुछ ना कुछ हद तक रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जब भी आप पोजीशन चेंज करते हो अपनी, अब सडनली पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। आपको खड़े होना है तो आप धीरे धीरे सहारा लेके खड़े होंगे, करवट लेनी है तो भी आप सडनली करवट नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके करवट लेंगे। सेम तरीके से ही आप अगर बैठे हुए हैं तो एकदम झटके से आपको खड़े नहीं होना है, आपको टेबल का सहारा लेके फिर खड़े होना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको ये सिम्टम्स कम परेशान करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है बैक एक, लोअर बैक एक। तो आपकी जो बैकबोन है वो थोड़ा आगे की तरफ कर्व हो जाती है, तो इसी चक्कर में आपको निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। और दूसरा, आपके बच्चेदानी का वज़न बढ़ रहा है, बेबी का भी वेट बढ़ रहा है, तो भी आपको बैक एक रह सकता है। इसके लिए अगेन आपको थोड़े से सपोर्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप प्रेगनेंसी पिलोज यूज़ कर सकते हैं सोते टाइम। आप कभी भी बैठते हो तो हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपको गद्दा लगा के बैठना चाहिए। आप सख्त कुर्सी पे या टेबल पे बैठेंगे तो आपको दर्द हो सकता है कमर में। अगर आपको काम करना है, घंटे भर काम करना है, तो उसमें आप कोशिश करिए कि आपको 5 से 10 मिनट का आराम भी मिल जाए। लगातार एक ही पोजीशन में काम करने से भी बैक एक बढ़ता है। पूरे दिन भर के काम करने के बाद रात में आप गर्म पानी के जो बैग्स आते हैं, हॉट वाटर बैग्स आते हैं सिकाई के लिए, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएं। रोज़ का जो दर्द होता है वो आप सेम टाइम सेम डे आप उसको वहीं के वहीं रिलीज़ कर दो। नहीं तो आप रेगुलरली अब पेन अगर रहेगा, डेली डेली आप काम करते जाएंगे,
या जो भी आपके एक्टिविटीज़ है वो करते जाएंगे, लेकिन अगर उन मसल्स को रिलैक्स नहीं करेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको बैक एक का प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। तो डेली डेली आप एक कोशिश करिए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप निचले हिस्से को मसाज कर सकते हैं, कमर के निचले हिस्से को, उसमें हॉट वाटर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। लोकल जो ट्यूब्स आती हैं, कॉमनली आप मूव या वॉलीमिक के नाम से जानते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं बैक पेन के लिए। तो अगला सिम्टम हो सकता है मसूड़ों से खून आना या फिर नाक से नक्सीर आना। इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कभी कभार हो रहा है तो इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, आपके खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इन जगहों पे कंजेशन रहने लगता है। तो उसकी वजह से आपको कभी कभार जैसे छोटे ब्लड वेसल्स हैं वो अगर रप्चर हो जाए तो आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेली हो रहा है, आपको रेगुलर बेसिस पे नाक से नक्सीर आता है या मसूड़ों से खून आता है, तो आपको ये चेक करवाना होगा। गम्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिंजिवाइटिस, या आपके मसूड़ों में सूजन आ जाए, मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से आपको प्री टर्म लेबर पेन्स चालू हो सकते हैं। तो इसीलिए मसूड़ों के इन्फेक्शन को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है प्रेगनेंसी में। आपके दांत के डॉक्टर को ज़रूर जाके दिखाइए अगर आपको रेगुलरली ब्लड आ रहा है मसूड़ों से। तो एक सिम्टम ब्रेस्ट का हेवीनेस भी हो सकता है। आपकी छाती भारी लगने लग सकती है आपको, क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा हो रहा है और जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स है वो भी डेवलप हो रही है। जैसे आपका टाइम आएगा, 9वां महीना पास में आता जाएगा, तो ग्लैंड्स अपने आप को तैयार करती हैं दूध बनाने के लिए। तो इसीलिए ब्रेस्ट में हेवीनेस रह सकती है और आपको खिंचाव या तनाव भी महसूस हो सकता है। जैसे जैसे आपका 5वां महीना पास आता है, आपको निचले हिस्से में बेबी बम्प दिखाई दे सकता है। आपका पेट दूसरों को भी विजिबल हो सकता है, क्योंकि अभी बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है इस टाइम तक, और वो आपकी पेल्विस से निकलकर ऊपर पेट के एरिया में इतना ग्रो कर जाता है कि वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसीलिए वो दूर से विजिबल हो जाता है। तो 5th मंथ पे हम कहते हैं कि आपका बेबी बम्प दिखाई देने लगता है। अगला सिम्टम हो सकता है वजाइनल डिस्चार्ज। आपको अगर वाइट मिल्की वाइट डिस्चार्ज है और उसमें कोई इचिंग या फाउल स्मेल नहीं है तो वो एकदम नॉर्मल है। दूसरी तरफ अगर दही जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है या पीला डिस्चार्ज आ रहा है या फिर ब्लड मिक्स डिस्चार्ज है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। कभी भी अगर डिस्चार्ज के साथ आपको निचले हिस्से में खुजली, जलन, बदबू, ऐसा कोई कंप्लेन रहता है तो भी ये इन्फेक्शन का साइन है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मली डिस्चार्ज बढ़ जाता है, हेल्दी डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस गीलेपन का ध्यान रखना है। निचले हिस्से में आपके पैंटी पे बहुत टाइम तक अगर गीलापन रहता है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हम गीला छोड़ देते हैं पैंटी को या फिर अपने अंदर गारमेंट्स को, तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, वाइट डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना है। हल्के गुनगुने पानी से आप धो सकते हैं, साबुन का यूज़ नहीं करेंगे उधर। और अपने गारमेंट्स को, अगर आपको लगता है कि बहुत गीलापन रहता है, तो दिन में 2 बार या 3 बार अपने अंडर गारमेंट्स को चेंज कर सकते हो। आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। टाइट फिटिंग क्लोथ्स, जीन्स, ये सब अवॉइड करिए। इन सब चीज़ों से आप वाइट डिस्चार्ज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो अगला कॉमन सिम्टम है हेडेक। प्रेगनेंसी में हेडेक बहुत कॉमन है और इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले कभी हेडेक हुआ नहीं प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी में पहली बार ही हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन या स्ट्रेस बस्टिंग कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। योगा आप कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दीजिए। उन सब चीज़ों से हेडेक में काफ़ी हेल्प मिलती है। इनसे भी अगर हेल्प ना मिले तो आप पेन किलर्स जैसे कि सिंपल क्रोसिन, पैरासीटामोल आता है, वो आप ले सकते हैं अपने सर दर्द के लिए। लेकिन अगर आपको पहले से ही माइग्रेन या कोई और कारण की वजह से हेडेक्स की शिकायत पहले से भी रहती थी, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए सर दर्द के लिए। अदरवाइज़ आप ये छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो करेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके सर दर्द में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम रहता है एसिडिटी, जलन, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहना या फिर खाना पचने में दिक्कत होना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने पानी की मात्रा बढ़ानी है। अपनी डाइट में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है। आपको तेल, मिर्च, मसाले कम खाने चाहिए।
आप अगर आपकी आदत में है कि आप खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। खाना खाने के बाद आप थोड़ा घूम सकते हो, टहलने जा सकते हो और उसके बाद ही आप लेटिए या सोने के लिए कोशिश करिए। आप इमीडिएटली अगर लेट जाएंगे तो वो जो भी आपने खाना खाया है वो वापस से आपके फूड फूड पाइप में आ जाता है। इसी की वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, कुछ जेल सिरप्स आते हैं। तो अगर आपको खाने पीने के मॉडिफिकेशन से चेंज करने से अगर आपको आराम नहीं मिलता है एसिडिटी की प्रॉब्लम में, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके ये मेडिसिन ऐड करवा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और प्रॉब्लम होती है लेग क्रैम्प्स की, जिससे महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। आपके निचले पार्ट में, पीढ़ियों में दर्द रह सकता है, क्रैम्पिंग मतलब ऐसे मरोड़ से चल सकते हैं, मसल्स जो हैं वो एकदम टाइट हो जाती है। ये सब होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम सप्लीमेंट देते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके ये चालू करवा सकते हैं। खाने में आप कैल्शियम रिच फूड आप ले सकते हो। विटामिन डी अगर आपका कम है तो विटामिन डी के सिरप्स आप ऐड कर सकते हो। सोने से पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं अपने हैबिट में। आप पैरों की मसाज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से, चेंजेस लाने से लेग क्रैम्प्स में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कई बार स्किन पे भी चेंजेस आते हैं। किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, फेयर हो जाती है। वहीं किसी किसी की बहुत ही डल हो जाती है, डार्क हो जाती है। चेहरे पे छाया भी दिखाई देने लगती है, जिसको मेलास्मा या क्लोएस्मा कहते हैं। आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स, आपके ब्रेस्ट पे, आपके जांघों के अंदर की तरफ स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देने लगते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स बनना। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए कोई ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं देते। स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका बहुत कुछ खास बेनिफिट होता नहीं है। इससे अच्छा है आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, पानी अच्छा पीजिए और मॉइस्चराइज़र और ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सबको मिक्स करके आप अपने स्किन की मसाज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट आप मसाज करिए, आपको स्ट्रेच मार्क्स में अंतर दिखाई देने लगेगा। स्ट्रेच रिडक्शन क्रीम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती हैं, बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो अपने डॉक्टर से कह सकते हो, वो आपको कुछ ऐसी क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फेस पे जो छाया हो जाती है उसके लिए भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम प्रेगनेंसी में स्टार्ट नहीं कर सकते। आप उससे बचने के लिए सनस्क्रीन लगा सकते हैं। दिन में 3 बार आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, चाहे आप घर में रहते हो चाहे आप बाहर जा रहे हो। सनस्क्रीन लगाने से काफ़ी हद तक उस चीज़ में प्रोटेक्शन मिलता है और रिवर्सल भी हो जाता है उसका। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद हम लोग इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आपको एडवाइस करते हैं, अगर आप इनसे परेशान हैं तो। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें अपने आप कुछ हद तक नॉर्मल हो जाती हैं। यहाँ पे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम मैं बताना चाहूँगी होता है क्विकनिंग, यानी कि जब आपको अपना बच्चा घूमता हुआ महसूस होने लगता है। 18 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते तक ये आपको कभी भी महसूस हो सकता है। जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसको हो सकता है लेट फील होना चालू हो, बेबी मूवमेंट्स 24 वीक्स के आसपास फील हो। और जिन्होंने ऑलरेडी पहले बच्चों को जन्म दे रखा है तो उनको और जल्दी फील हो सकता है। लेकिन आप ये ऑन एन एवरेज 18 टू 24 वीक्स पे आपको बेबी मूवमेंट फील होने लग जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं मदर के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब बच्चे की बात करते हैं। आपका जो बेबी है वो लगभग 16 इंच लॉन्ग, मतलब 16 इंच तक लंबाई उसकी हो जाती है। उसके सारे जो मेन ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होते होते। बच्चे के जो मेन सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट, कार्डियक सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपके रीनल सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब अच्छे से मैच्योर हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंड होते होते बच्चे का वज़न भी बढ़ने लगता है और 28 वीक्स पे औसतन 1 किलोग्राम का बच्चा हो जाता है। बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं, उसके फिंगर्स, नेल्स सब डेवलप हो जाते हैं, आईज, आई लिड्स, आई लैशेज, ये सब भी डेवलप हो जाते हैं। इस टाइम तक बच्चा अपनी आंखें खोलना और बंद करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे का स्लीप साइकिल भी बन जाता है, बच्चा सोता भी है और उठता भी है। पूरे टाइम वो एक ही फेज़ में नहीं रहता है। कई बार महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि
3-4 घंटे तक मूवमेंट्स फील नहीं होते, तो इसीलिए होता है कि बच्चे का स्लीप साइकिल होता है, वो सो चुका होता है अंदर, तो इसीलिए वो मूवमेंट्स नहीं करता। लेकिन जब उसका स्लीप साइकिल ख़त्म हो जाता है तो आपको वापस से मूवमेंट्स उसी स्पीड से, उसी फ्रीक्वेंसी से फील होने लगते हैं। बच्चे की पूरे बॉडी पे बहुत ही हल्के बाल जो होते हैं, लैन्यूगो हेयर हम इसको कहते हैं, बहुत सॉफ्ट फर जैसे बाल होते हैं, वो अपीयर होने लग जाते हैं। और बच्चे का जो प्लेसेंटा है, जो आपको और आपके बेबी को कनेक्ट करके रखता है, वो भी इस टाइम तक फुल्ली मैच्योर हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके और आपके बेबी के चेंजेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 18 हफ्ते के बाद, जैसे मैंने कहा कि बेबी मूवमेंट्स फील होने लग जाते हैं, तो जब आपको बेबी मूवमेंट्स फील होते हैं उसके बाद आपको एक चेक रखना होता है कि डेली आपको मूवमेंट्स फील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपको अगर लगता है कि 1 दिन से या 2 दिन से मूवमेंट्स फील नहीं हुए हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, लेवल 2 अनॉमली स्कैन उसको हम कहते हैं। वो 18 से 20 हफ्ते पे होती है। उसमें बच्चे को ऊपर से नीचे तक पूरा चेक किया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर बच्चे के पर्टिकुलरली हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फीटल इको कार्डियोग्राफी करके एक टेस्ट होता है, सोनोग्राफी ही होती है उसमें, वो 22 टू 24 वीक्स पे होती है, वापस से रिपीट किया जाता है सोनोग्राफी। आपका एक मेजर टेस्ट होता है डायबिटीज़ को चेक करने के लिए, वो 24 हफ्ते पे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। उसमें आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है और आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है कि आपकी बॉडी उस ग्लूकोज को टॉलरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ब्लड शुगर कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं आपके। ये डायबिटीज़ को चेक करने के लिए होता है। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पे। इनके अलावा आपका एक हीमोग्लोबिन टेस्ट रिपीट होता है, यूरिन टेस्ट रिपीट होता है, या फिर अगर कोई और दूसरा टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आई थी पहले, तो वो भी रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।